क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। समाज के सबसे निचले तबके के लोग, जिनके पास जाने से भी लोग कतराते हैं, उनकी सेवा में अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे, वो भी आजीवन अविवाहित रहकर, तो वह इंसान सचमुच प्रशंसनीय है कि नहीं। अपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बैनर तले बीते 25 सालों से कुष्ठ रोगियों और उनकी संतानों की सेवा में अनवरत जुटे रहने के साथ साथ अलौकिक बल की बदौलत पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सेवा के नित्य नए आयाम गढ़ने वाले उस महामानव का नाम है डॉक्टर आशीष गौतम। कुष्ठ रोगियों को तो उनके अपने परिवार वाले भी स्वीकार नहीं करते, समाज की बात तो दूर। फिर डॉक्टर आशीष गौतम ने कैसे इन्हें गले लगाया? इनके जीवन के स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षण या इनकी ज़रूरतों के लिए मेरे जैसे व्यक्ति की कोई उपयोगिता हो सकती है क्या? बस उन्हीं को देख कर के मन में आया भाव कि नहीं, हमारे 2 हाथ पैर तो हैं, इनके बेचारे के पास तो वो भी नहीं है। इसलिए लगा कि अब इनके बीच हमको जीवन समर्पित करके इनके लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर आशीष गौतम के मिशन की औपचारिक शुरुआत हुई 12 जनवरी 1997 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के सुअवसर पर। इस प्रकार करीब 25 साल पहले बेहद सीमित स्तर और लगभग शून्य संसाधनों के साथ हरिद्वार में गंगा पार के चंडी घाट पर कुष्ठ रोगियों की दिव्य प्रेम सेवा मिशन का श्री गणेश हुआ। आज इस मिशन की छत्रछाया में चंडी घाट का ये सेवा कुंज हजारों गरीब और कुष्ठ रोगियों के लिए जीने का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। इन सब की चिकित्सा हेतु यहाँ योग्य चिकित्सकों से सुसज्जित न केवल समिधा सेवार्थ चिकित्सालय का संचालन हो रहा है, बल्कि यहाँ एक दंत चिकित्सालय की भी व्यवस्था है। यहाँ पे जितने भी जो है आसपास के लोग हैं, वो सबका हम निःशुल्क दंत चिकित्सा का कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं। हम निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनको जो है दवाइयों के बारे में बताते हैं, ठीक है, और हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से रोजाना 2 बार ब्रश करें, क्या खाना चाहिए, क्या हैबिट में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे निःशुल्क रूप से करते हैं। कि जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति है, उसको कैसे मदद की जा सके। तो उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पैरों में कीड़े हैं, डॉक्टर उनको स्वीकार नहीं कर सकता, उनको बैंडेज करना, उनको पट्टी करना, उनको दवा देना। अस्पताल के अलावा चंडी घाट के दिव्य और पवित्र वातावरण में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से करीब 300 बच्चों के प्राथमिक विद्यालय का भी संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं। काफ़ी सुधार भी है, बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ के आगे अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में पहुँच चुके हैं। तो इस विद्यालय की वजह से काफ़ी सुधार है यहाँ पे। नैतिक मूल्यों पर बल और संस्कारों का ही ये सद्प्रभाव है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शुभारंभ से ही जो ऊर्जावान और समर्पित युवा कार्यकर्ता मिशन से जुड़े थे, उनमें से कई आज भी 25 साल बाद उसी सेवा भाव से मिशन के कार्यों में जुटे हुए हैं। ये सभी कार्यकर्ताओं को जब 6 महीने बाद लगभग सूचना मिली कि मैं किसी पॉलीथीन झुग्गी में रहता हूँ, और फिर यहाँ पर देखने आए, जो आए भावनात्मक लगाव था। ये तो यूनिवर्सिटी वगैरह में, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे, अच्छे परिवारों के, लेकिन जो आए फिर यहीं रह गए, फिर हमको छोड़कर नहीं गए और इसी उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ जुड़ गए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 25 साल पूर्व चंडी घाट में एक प्लास्टिक की छोटी सी झोपड़ी में जली सेवा की ये लौ आज न केवल हजारों हजार लोगों के जीवन को रोशनी दे रही है, बल्कि वर्तमान में सेवा कुंज के रूप में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण के एक बड़े केंद्र का स्वरूप प्राप्त कर चुकी है।
चंडी घाट का सेवा कुंज अगर डॉक्टर आशीष गौतम के सेवा भाव की हृदय स्थली है, तो गंगा भोगपुर का यह वंदे मातरम कुंज उनकी सेवा में सार्थक रूप से 4 चांद लगाने वाली एक अनुपम प्रयोगशाला। डॉक्टर आशीष गौतम और उनका दिव्य प्रेम सेवा मिशन केवल कुष्ठ रोगियों को ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूल के साथ साथ इंटरमीडिएट कॉलेज की भी स्थापना की गई है, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा, भोजन और वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, वो भी मानवीय मूल्यों और नैतिक संस्कारों के साथ। ये बच्चे अब गंगा किनारे स्वच्छता करते हैं तो वृक्षारोपण करते हैं और मछली वालों को समझाते हाथ जोड़ के, भैया ये नहीं गलत, माने ये संस्कार का केंद्र ऐसा डेवलप हो गया। उनके जो बच्चे होते हैं वो समाज में स्वीकार्य नहीं होते, क्योंकि उन बच्चों को वो कुष्ठ रोगी अपने उन बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो स्कूल में उनका दाखिला नहीं होता, चपरासी ही अंदर नहीं घुसने देता है। तो लगा कि उनके लिए काम शुरू किया जाए। गंगा भोगपुर गांव में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस वंदे मातरम कुंज में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावासों की भी व्यवस्था की गई है। इनमें करीब 350 छात्र छात्राएं निःशुल्क रहते हैं। भविष्य हम चाहते लड़कियां जब यहाँ पे है तो अच्छे से पढ़ लिख के जाएंगी, आगे काम करेंगी, क्योंकि आज के समाज में सब जगह ऐसे ही हो रहा है। सब जगह हम चाहेंगे कि लड़कियों को और अच्छे से अच्छा कुछ सिखाएं, आगे बढ़े। यहाँ पे रह के हमें अच्छे अच्छे संस्कार वगैरह मिलते हैं और मतलब अच्छी पढ़ाई भी होती है और हमें प्रोग्राम के लिए बाहर भी जाने को मिलता है और कंपटीशन वगैरह होते हैं, तो सब अच्छा होता है। संस्कार से सराबोर इस वंदे मातरम कुंज परिसर में रह रहे कुष्ठ रोगियों की संतानों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से टेक्निकल एजुकेशन समेत स्किल डेवलपमेंट के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग, प्लम्बिंग, बाल काटने की ट्रेनिंग, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, योग और पंचकर्म का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे ये बच्चे भविष्य में स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। पूरे परिसर की स्वच्छता, साज सज्जा बच्चे और टीचर्स कार्यकर्ता मिलके करते हैं। कोई हमने अलग से कर्मचारी नहीं रखा हुआ है। तो सारी चीज़ और सारी जो टीमें हैं ये 2 महीने के लिए हम लोग तैयार करते हैं। 2 महीने बाद वो टीम को जो है हम लोग चेंज करते हैं, ताकि हर एक बच्चा हर एक क्षेत्र में उसको कार्य जो है आना चाहिए। वंदे मातरम कुंज में निःशुल्क शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों के जरिए छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास का खास ध्यान रखा जाता है। इन खेलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था है। इनका अंदर जोश बहुत है, थोड़ा टेक्निक सिखाना है। बहुत देश से प्रदेश से ये आके यहाँ रह रहा है, तो इनका तो स्पिरिट बहुत है। आई थिंक जे इन लोग बाद में ऊपर जाएगा, अगर कोशिश हमारा काफी है। सर यहाँ फुटबॉल कोचिंग बहुत अच्छी हो रही है। हमने बहुत कम दिन में बहुत सारी चीज़ सीख लिया है और ऐसा लगता है कि आगे बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे और हम इसमें भी बहुत आगे तक खेल सकते हैं। यानी दिव्य प्रेम सेवा मिशन का ये वंदे मातरम कुंज कुष्ठ रोगियों की संतानों के लालन पालन, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन में प्राण प्राण से जुटा है। किसी भी संस्था के लिए सेवा के 25 वर्ष पूरे करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। उस अवसर पर भी देश और समाज की भलाई के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक संकल्प लेने का काम कोई महामानव ही कर सकता है, जैसे शिव अवतरण के इस 1 वर्षीय अनुष्ठान का संकल्प लेने वाले डॉक्टर आशीष गौतम। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा के 25 साल पूरे होने पर इस साल डॉक्टर आशीष गौतम ने पूरे 1 साल तक चलने वाले
शिव अवतरण अनुष्ठान का संकल्प लिया है। इसी वर्ष शिवरात्रि यानी 11 मार्च 2021 से अगले वर्ष 1 मार्च 2022 की शिवरात्रि तक 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण व पूजन और 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के नियमित अभिषेक का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश को तमाम तरह की प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं से बचाने के साथ साथ मानव समाज के कल्याण में ईश्वरीय सत्ता की सहायता प्राप्त करने का प्रयोजन है। सेवा साधना संबोधि की दृष्टि और शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव, समस्त जीव सृष्टि को शिव ज्ञान से देखना, समझना और अपनी सेवा की भूमिका, देश भर की सेवा भावी आध्यात्मिक जगत के जो हमारे जुड़े कार्यकर्ता हैं नियमित आ रहे हैं और शिवलिंग निर्माण के रूप में अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष गौतम ने यूं तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण के लिए 1 साल की समयावधि रखी थी, पर कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के प्रयासों से मात्र 5 महीने में ही उस 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। फिर भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता और तमाम श्रद्धालु अब अनंत पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण में जुटे हैं, समाज हित में अनंत दैविक कृपा के अभिलाषी स्वरूप। यानी समर्पित कार्यकर्ताओं और आस्थावान लोगों के सहयोग से दिव्य प्रेम सेवा मिशन बीते 25 वर्षों से बिना थके बिना रुके अनवरत समाज सेवा में जुटा है। साथ ही इस कार्य में शिव अवतरण जैसे अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत है। अनेकों एनजीओ से लेकर विभिन्न धार्मिक आश्रमों पर आए दिन भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगते रहते हैं, पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के पास आर्थिक प्रबंधन का एक ऐसा अनोखा और पारदर्शी तंत्र है कि उसकी उज्जवल छवि पर कलंक का कोई टीका लग ही नहीं सकता। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। बिना सरकारी मदद के बीते 25 सालों से कुष्ठ रोगियों की सेवा सहित समाज सेवा के अनेकों कार्यों में जुटे दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संचालन में आर्थिक सहयोग का श्री गणेश हुआ था ऐसी ही राम कथा से। शुरुआत में पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी आए, उन्होंने देखा, जाना, समझा, उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा काम है और हम वाणी के रूप में समर्थन आपका कर सकते हैं और मैं श्री राम कथा देश भर में करता हूँ। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बैनर तले पंडित विजय कौशल जी महाराज ने प्रयागराज, दिल्ली, गोरखपुर समेत देश भर में 35 से ज्यादा स्थानों पर रामकथाएं की। रामकथाओं के साथ साथ दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने लोगों को अपनी सेवा से जोड़ने के लिए एकल प्रस्तुतियों का भी सहारा लिया। इनमें मनोज जोशी द्वारा चाणक्य का मंचन, शेखर सेन की सूर, कबीर, तुलसी और विवेकानंद पर प्रस्तुतियां और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी द्वारा द्रौपदी, दुर्गा और गंगा अवतरण जैसी भव्य और दिव्य कथाओं के मंचन का देश विदेश में करीब 250 से भी ज्यादा जगहों पर आयोजन किया गया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। छूटी दोनों के हाथ से जो भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कार से जो समझा सके, कम शब्दों में बता सके, दिखा सके, ऐसे देश भर में प्रयोग किए। राम कथाओं और एकल प्रस्तुतियों के आयोजन का लाभ ये हुआ कि देश विदेश से न केवल 35,000 सदस्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े, बल्कि इनके द्वारा किए गए अंशदान से मिशन का आर्थिक तंत्र भी समृद्ध हुआ। जैसे मिशन से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा प्रत्येक माह की 1 तारीख को 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का अंशदान, विशेषकर महिलाओं द्वारा हर माह 5 तारीख को 100 रुपए का अंशदान और सेवा शक्ति समूह के सदस्यों द्वारा प्रति माह 10 तारीख को 500 रुपए से 1100 रुपयों का अंशदान नेट बैंकिंग के जरिए किया जाता है। बस यही अच्छी बात है कि हम पर विश्वास है तभी न जमा करते हैं। यानी देश भर में राम कथाओं और एकल प्रस्तुतियों के आयोजन के जरिए डॉक्टर आशीष गौतम ने न केवल संवेदनशील व सहृदय समाज का विश्वास अर्जित किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के साथ ही
मिशन का आर्थिक तंत्र भी मजबूत हुआ। इन सब की अंतिम परिणति समाज सेवा के कार्यों में तेजी के रूप में हुई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे हरिद्वार के इस कुंभ क्षेत्र में भक्तों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और तपती दोपहरी में भी शीतल ठंडी छांव नसीब होने वाली है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण का संबंध हमारी जिंदगी और मौत से है, फिर भी लोग अक्सर उसकी अनदेखी करते हैं। पर डॉक्टर आशीष गौतम वृक्षारोपण को एक पवित्र कार्य मानकर उसे किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान के समकक्ष मानते हैं। डॉक्टर आशीष गौतम इन दिनों प्रतिदिन 5 पौधे अपने हाथों से लगाते हैं, हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से। दरअसल प्रयागराज में शीत ऋतु में होने वाले कुंभ के विपरीत हरिद्वार में कुंभ पर्व ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल मई के दौरान होता है। साल 2010 में यहाँ हुए कुंभ के दौरान डॉक्टर आशीष गौतम ने महसूस किया कि गंगा किनारे कुंभ क्षेत्र में हरियाली की कमी के चलते कुंभ आने वाले तीर्थयात्रियों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ती है। इसलिए कुंभ यात्रियों को गर्मी से निजात दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में सेवा कुंज के आसपास 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, जिनमें से 8400 वृक्ष आज बड़े होकर शीतल छाया प्रदान भी कर रहे हैं। वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, वृक्ष के बिना हम नहीं हैं, क्योंकि लंग्स हमारा यहाँ है लेकिन एक हिस्सा वहाँ लटका हुआ है। ये मानता हूँ मैं, क्योंकि हम कार्बन देते वो हमको कार्बन से भोजन बना के ऑक्सीजन वापस कर रहा है, बिना उसके हम नहीं हैं। डॉक्टर आशीष गौतम स्वयं नियमित तौर पर पीपल, बरगद, नीम, बेल और पाकड़ के 5 वृक्ष रोजाना लगाते हैं। साथ ही आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। इस वजह से अब तक इस कुंभ क्षेत्र में 1 लाख में से करीब 90,000 वृक्षों को लगाने का संकल्प पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा सेवा कुंज में प्रतिदिन सूर्य को जल, गाय को रोटी, पक्षियों को अन्न के साथ साथ हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। यानी इस यज्ञ की पूर्णता के समय कई हजार जो वृक्ष यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में, चंडी घाट में, माने ये तीर्थयात्रियों के लिए और प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए होंगे। कुल मिलाकर डॉक्टर आशीष गौतम पूरे पर्यावरण को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें हर व्यक्ति का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः मानव मात्र ही नहीं बल्कि उससे जुड़े पूरे पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए भारत भूमि की समग्रता कि उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में जन्मे एक व्यक्ति ने देवभूमि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाले दिनों में मानो एक सकारात्मक आमूल चूल परिवर्तन करने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिले में जन्मे डॉक्टर आशीष गौतम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके गांव लोदीपुर में हुई। फिर हमीरपुर से ही उन्होंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में एमए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की।
पारिवारिक परंपरा के चलते बचपन से ही डॉक्टर आशीष गौतम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा नाता रहा। संघ के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने यूपी के कई शहरों में प्रचारक के तौर पर कार्य भी किया, पर आध्यात्म के प्रति प्रबल आकर्षण के चलते वो बार बार हिमालय की ओर खींचे चले जाते थे। कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर यात्रा पूरी करके आखिर जाना कहाँ है, मेरे जन्म लेने का हेतु क्या है। बीते 25 सालों से भले ही डॉक्टर आशीष गौतम अपनी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के जरिए समाज सेवा की अलग राह पर चल रहे हैं, पर आज भी आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व का हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में आना जाना है। 4 अप्रैल को सरसंघ चालक जी यहीं थे, मोहन भागवत जी, अभी दत्ता जी सरकार हुआ हैं, वो भी अभी यहाँ थे। तो सबका प्रत्यक्ष आना जाना रुकना रहना। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड और हिमालय की आध्यात्मिक सत्ता के आकर्षण से खींचे चले आते हैं, पर दुर्भाग्य से सालाना लाखों लाख तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के हिसाब से इस क्षेत्र में चिकित्सकीय सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। इसकी भरपाई करने के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का निर्माण शुरू किया है, ताकि उत्तराखंड के युवा और मिशन के छात्रावासों में रहने वाले बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेकर विवेकानंद मिशन के तहत उत्तराखंड में जल्दी ही खुलने वाले 10 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, इसमें हमारे 4 ब्लॉक हैं। एकेडमिक 1 ब्लॉक, एकेडमिक 2 है, हॉस्टल है, हमने थोड़ा बहुत ये ग्राउंड एरिया है, हमारा टेनिस कोर्ट है, हॉस्टल्स वगैरह की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। और सबसे पहला जो ब्लॉक है हमारा, ये नवंबर में हम पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ का छात्रावास के 2 बालक हमारे मॉरिशस में MBBS कर रहे हैं, वापस आएंगे सेवा में। इस प्रकार शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव और कुष्ठ रोगियों के साथ साथ मानव मात्र की सेवा और कल्याण ही डॉक्टर आशीष गौतम और उनके दिव्य प्रेम सेवा मिशन का ध्येय है। कुष्ठ रोगियों की समर्पित सेवा से शुरू हुई डॉक्टर आशीष गौतम की सहृदयता में बीते 25 सालों से नित्य नए आयामों के जुड़ने की कथा से अवगत होने के बाद मुझे पता है आप कहने को बेताब हो रहे हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।